पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 1 से 5 मैं पढ़ता हूँ। आप लोगों के पास बाइबल है, आप लोग वहाँ पर बाइबल खोलकर आ सकते हैं। वहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 1 से 5 तक। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हमारी प्रार्थना है कि आप हम सदियों से इन वचनों के द्वारा बातें करें। आपका पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करें। आपकी उपस्थिति में इन वचनों के द्वारा हमारे कानों को अभिषेक करें, ताकि हम आपके वचन को सुनकर सीख कर जान सकें, और आप हम सभी से इन वचनों के द्वारा बातें करें। प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का जो संदेश होगा रियली हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता है ये झंडा क्या है, क्या बताता है ना? हर घर क्या है, आप लोगों को मालूम है? हर घर तिरंगा। नहीं मालूम है? आप लोगों के पास नहीं है ना? मोदी ने कहा ना, हर घर तिरंगा। मगर ये तिरंगा 15 अगस्त का एक चिन्ह है जो हम सब है ना आज़ादी के लिए ना, मतलब सरकार ने कहा हर घर तिरंगा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, तिरंगा ना लोगों के पास पहुंचाया। मगर ये 15 अगस्त का जो ये सब सेलिब्रेट करते हैं लोग है ना, झंडा ऊंचा करते हैं, ये 75 साल पहले हमारा देश जो आज़ाद हुआ और उसके द्वारा क्या हो गया ना, स्वतंत्र किया गया। मगर यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और हमारे आपके पाप के लिए सूली पर उन्होंने जान दी। मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा उठने के द्वारा हमारे पाप उनके यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा हमारा पाप क्या हो गया, माफ हुआ। और ये यूहन्ना का 8:32 कहता है कि जब तुमने प्रभु की बातों को सुना, सीखा, जाना जो सत्य है, और सत्य जो आपने जाना है वो क्या किया है, स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर आज हमें और आपको पूरे संसार के पापों को अपने पर लेकर हर एक लोगों को क्या किया, आज़ाद कर दिया। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। और यशायाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर कहता है कि हम सब एक कैद में थे, और कैद में होने के द्वारा हम एक बंदी बनाए हुए न शैतान के जालों में, या संसार की बातों में, या संसार की वस्तुओं में, संसार की चीज़ों में हम सब क्या थे, बंधे हुए थे। मगर यीशु मसीह ने ना हमें और आपको स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जो यीशु मसीह का पवित्र शास्त्र में जो वचन को हमने सुना, आज का जो मुख्य जो वचन है पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 1 से 5 हमने पढ़ा। मगर मैं कुछ चौथा अध्याय में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, और इन वचनों के द्वारा हम जो सीखने वाले हैं, चौथा वचन है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसमें संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। क्या है हमारा? जय पाने वाले लोग जो हैं उनका क्या है, ये विश्वास है कि हम और आप यीशु पर विश्वास किया है तो हमें विजयी कर दिया। हालेलुया। आज का जो संदेश का शीर्षक है कि परमेश्वर ने हमें और आपको क्या किया, विजयी किया। कैसे किया विजय? आपके हमारे विश्वास के द्वारा, हमारा आपका विश्वास के द्वारा। हमारा विश्वास है जो यीशु के साथ जो हमने क्या किया ना,
उसके बलिदान पर, उसके क्रूस पर विश्वास के द्वारा हमने विजयी पाया। क्या हम विजयी होने वाले हैं? हाँ, क्या हम विजयी होने वाले हैं? कैसे होंगे? यीशु के नाम से ना। हर एक चीजों में हम और आप विजयी होंगे। विजयी का मतलब क्या है ना? विजयी का मतलब है कि कोई भी चीजों में हम जीतना ना। जब हम जीत जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है ना। हम कामयाब हो जाते हैं, हम हर एक चीजों में ना उन्नति कर रहे हैं। और लोग क्या बोलते हैं? हाँ, इनके घर में ना अच्छा है। हम क्या हो रहे हैं ना? विजय हो रहे हैं। किस चीजों में? परमेश्वर के साथ हमारा आपका विश्वास है तो हम और आप जय जय पाने वाले लोग हैं। जो हम और आप क्या कर रहे हैं? उस पर विश्वास कर रहे हैं। हमारा जो संसार पर जय पाने वाले पर हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं कि संसार पर जय प्राप्त होती है। और हमारा आपका क्या है? ये विश्वास है कि हम और आप विजयी हुए। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो स्वर्ग से हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए जो जय प्राप्त किया, वो हमारे आप के लिए धरती पर आया। और उसने क्या किया? सबसे पहले चीज, उसने विजयी देने के लिए हमें क्या किया? स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया ताकि हम और आप क्या हो जाए? विजयी हो सके। और कैसे होंगे? सबसे पहले पाप से हमें और आपको विजय दिलाया। हालेलुया ना। जो हम और आप पाप में जीवन जी रहे थे, वो पाप का जीवन यीशु ने स्वयं अपने पर लेकर हमें और आपको पाप से क्या किया? दूर कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे आपके पाप चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, ना चाहे हमारे कैसे भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे श्वेत बना दूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहले विजयी हमें और आपको देने के लिए उन्होंने पाप से हमें और आपको विजय किया ना। दूसरा, हम सब इस दुनिया में क्या होने वाले थे? मरने वाले थे। क्या होने वाले थे? मगर हम और आप मरेंगे नहीं। पता है, जो यीशु पर विश्वास करता है वो मरते नहीं, वो सोते हैं ना। मसीह में जो है विश्वास करने वाले लोग हैं वो सोते हैं, मरते नहीं। तो उस मौत से क्या किया? यीशु मसीह ने हमें और आपको ना विजयी दिलाया। हालेलुया, है ना। ये विजयी का जीवन जो हमें और आपको, जो नामुमकिन है, जो हम लायक नहीं थे ना, यीशु मसीह ने हमें और आपको वो लायक बनाया ना। उस पाप से बचाया और मौत से बचाया। और तीसरा है जो हमारा आपका क्या होगा? न्याय होगा। हालेलुया ना। न्याय से अब हम, जब न्याय हमारा होगा स्वर्ग में, तो आपका हमारा न्याय के लिए यीशु मसीह स्वयं वहां पर खड़ा होगा। वो आपका न्याय यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान के द्वारा हमारा आपका न्याय चुकाएगा। तो अब हमें उस कटघरे में खड़े होने की जरूरत नहीं है ना। अब हमें सिर्फ एक ही चीज है, यीशु के नाम पर जो विश्वास किया है, क्योंकि जय पाने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और उसके द्वारा हम और आप क्या हो गए? सबसे पहले पाप से बचाया, दूसरा मौत से बचाया, तीसरा आपका हमारा न्याय से बचाया। हालेलुया कहो। ना, परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने हमें और आपको उस न्याय से बचाया, जो वो स्वयं जय पाने वाला परमेश्वर जो क्रूस पर हमारे आप के लिए ना विजयी हुआ, ताकि हम और आप क्या हो जाए? विजयी हो सके। और तीसरा जो चौथा जो है, जो हमें और आपको नर्क जाने से बचाया। हालेलुया। हम और आप अंधकार में थे, खोए हुए थे, और यीशु मसीह के नाम पर जो कोई विश्वास किया कि प्रभु की यीशु की ज्योति क्या हो गई? उसके ऊपर चमकी, और उसके द्वारा क्या हो गया? उसका उद्धार हो गया। और उद्धार के द्वारा यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा उसका नर्क जाने से परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हम सब बचे हुए हैं। क्या हम विजयी हुए हैं ना? कई लोग हैं विजयी होने के लिए क्या करते हैं ना? विजयी होने के लिए है ना, वो लोग फौज में जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ताकि वो जीत सके। आप और हम यीशु मसीह के वचन को सुन रहे, सीख रहे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? है ना? संभाल लो उसको, जरा ले लो, डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज ना। तो
समझ रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दो ना, यहाँ पर ध्यान दो। आपका जीवन परमेश्वर ने विजयी जीवन देने के लिए आपको तैयार कर रहा है। क्या हम और आप तैयार हो रहे हैं? क्या हम और आप विजयी का जीवन जी रहे हैं? क्या वो क्रूस जो यीशु मसीह का जो क्रूस का जो बलिदान है, जो हमारे आपके लिए विजयी जीवन जिया यीशु मसीह ने, क्या हमने वो जीवन जिया है? क्या हमने विश्वास किया? क्या हम तैयार हो रहे हैं उसके राज्य के लिए? हाँ। और जो पांचवा चीज है, जो अनंत जीवन वो है जो आपको और हमें मुफ्त में मिला ना। यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा उन्होंने विजयी जीवन जिया और आपको हमें अनंत काल का जीवन जो मुफ्त में दिया। अब हमें परिश्रम नहीं करना, अब हमें कोई बोझ नहीं उठाना, कोई समस्या नहीं है। समस्या तो आएंगी, मगर अब हमें ना उन सारे जो हम लोग जो जीवन जीते थे, जैसे अभी ने बताया पहले का जीवन मेरा कैसा था और आज का जीवन कैसा है ना, वही हमें और आपको तैयार कर रहा है। आप और हम क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं अनंत जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और उन्होंने हमें और आपको एक नया जीवन दिया। यही जीवन हम सभियों ने पाया। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं? हाँ हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम सभी को अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के विजयी जीवन से हमने प्राप्त किया और ये हमें और आपको मुफ्त में मिला। हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ क्या किया? हमने उसके नाम से विश्वास किया। मगर एक चीज है ना, सिर्फ विश्वास ही आपका काफी नहीं है ना। जैसे अभी ने कहा कि जब हमने परमेश्वर को जाना तो हम उसके पीछे चल रहे ना। अगर आप और हम परमेश्वर के शिष्य हैं, उसके भेड़ हैं और वो हमारा चरवाहा है, तो हमें और आपको उसके पीछे चलना है, चरवाहे के पीछे चलना है। जो हमारा आपका चरवाहा क्या कहता है वचन है ना, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है ना। यीशु मसीह ने जान देकर आपको हमें विजयी कर दिया और वो विजयी का जीवन आपको और हमें मिला, तो हमें भी वो जीवन जीना है जो यीशु मसीह ने हमें दिया। हम लोग देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा, जो दूसरा राजा का 20 अध्याय में हिजकिय्याह राजा वहाँ पर बीमार था। कहाँ था? मरने पर था और उसकी मौत उसके पास आकर ना परमेश्वर ने दूत को भेजा और वो दूत ने कहा ना, ऐसा है आप तुझे हम लेने के लिए आए ना। ऐसा नबी जो है ना हिजकिय्याह राजा के पास आया और हिजकिय्याह राजा वहाँ पर क्या है? बीमार है और बीमार होने के द्वारा उसके मौत उसके करीब है। बोला कि है ना, ऐसा नबी ने कहा मैं तुझे लेने आया हूँ। हमारे हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? वो परमेश्वर के पास जाकर दीवार पर जाकर अपने पीछे मुंह मोड़कर गिड़गिड़ा कर रो रो कर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना था? ना परमेश्वर, मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं और तेरे कार्य को करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ और समय बिताना चाहता हूँ और मैं तुझे जानना चाहता हूँ। पता है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने क्या किया? उसे वो जीत दिलाया। हालेलुया। वो प्रार्थना ना, एक हिजकिय्याह राजा जो बीमार होने के द्वारा जो उसके पास मौत आया और मौत से यीशु मसीह ने स्वयं अपने बलिदान के द्वारा विजयी हुआ, तो वो हमें आपको भी मौत से बचाने के लिए ना इस दुनिया में आया, ताकि हम और आप भी विजयी जीवन जी सके। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम का पुत्र इसहाक और इसहाक का पुत्र एसाव और याकूब। मालूम है कहानी आपको? अब्राहम का पुत्र इसहाक और इसहाक का 2 पुत्र थे। कितने लोगों को मालूम है कहानी? उत्पत्ति की किताब में पढ़ा है आपने? उत्पत्ति का 32 अध्याय 26, 27, 28, 29 आप पढ़िएगा ना। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ मगर आप पढ़िएगा। यहाँ पर जो अब्राहम का पुत्र इसहाक और इसहाक के 2 पुत्र थे, उसमें से एक एसाव और याकूब। और याकूब वो व्यक्ति था जो अपने पिता को धोखा देकर भाग गया था और यही याकूब को परमेश्वर से मुलाकात हुआ और परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया मालूम है? स्वयं युद्ध किया। हालेलुया। पूरी रात उसने क्या किया? युद्ध लड़ा और लड़ने के बाद में याकूब क्या हो गया? वहाँ पर जीत रहा था और यीशु वहाँ पर परमेश्वर ने जो दूत को भेजा था वो स्वयं यीशु मसीह था और यीशु मसीह से उन्हें लड़ा और उसने क्या किया ना? वो जीता। उसने कहा याकूब
एक शब्द यीशु मसीह ने कहा ना, मतलब परमेश्वर ने कहा कि याकूब, अब तेरा नाम याकूब नहीं होगा। याकूब का नाम का मतलब है धोखा देना। अब तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया ना। वो जीत जब जिया और स्वयं परमेश्वर के साथ वो लड़ाई को लड़ा और उसमें वो जीता, और जीतने के बाद परमेश्वर ने उसको एक नया जीवन दिया। हालेलुया ना। आप और हम जब परमेश्वर के साथ चलकर, परमेश्वर के साथ वैसा जीवन जीकर हम चलते हैं, परमेश्वर आपको हमें भी विजयी करेगा। हालेलुया ना। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम सीख रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ हम बढ़ रहे हैं? हमारा आपका जीवन महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर ने आपको हमें विजयी देने के लिए स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, और आपका हमें आपको वो कमजोर होना नहीं चाहता ना, हमें कमजोर होने नहीं देना चाहता। हम सब विजयी होने चाहते हैं, और हम सब विजयी का जीवन जब जिएंगे, परमेश्वर हमें और आपको विजयी दिलाएगा। हालेलुया। याद है आपको यरीहो की दीवार, जो दुश्मन वहां पर कैद थे, और कैद होने के द्वारा क्या था, वहां पर 7 चक्कर परमेश्वर ने क्या कहा था लगाने के लिए। 7वां चक्कर है ना, बोला कि मैं लगाऊंगा। और 7वां चक्कर में क्या था वहां पर, परमेश्वर ने वहां पर जो 7वां चक्कर लगाने के लिए कहा, क्या कहा था वहां पर, पता है आपको? इस कहानी को पढ़ा किसी ने? हाँ, दीवार टूटने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा था? 7वां चक्कर लगाएगा। हाँ, 6 चक्कर तुम लगाओ, 7वां मैं लगाऊंगा। मगर 7वां चक्कर क्या था मालूम है? परमेश्वर ने कहा कि सब मिलकर एक साथ क्या करना, जय जयकार करना, आराधना करना, तो परमेश्वर की महिमा करना। और उसके द्वारा सारे लोगों ने, मालूम है जब पहला चक्कर लगाया, लोग बोलते हैं यहोशू को, हाँ अभी हम लोग शुरू करें, बोला नहीं रुक जा अभी नहीं, अभी दूसरा चक्कर, फिर हम लोग शुरू करें, सब तैयारी थे। तीसरा आखिरी में 7वां चक्कर आया, यहोशू ने जब परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दिया, और जब तुरही फूका गया और लोग जय जयकार करते हुए है ना आराधना करने लगे, वो जो मोटी सी दीवार परमेश्वर के सामर्थ्य से और आपका हमारा विश्वास से, और यरीहो की दीवार को जो तोड़ने के लिए जो सारे लोग है ना, परमेश्वर के लोग जब जय जयकार करने लगे, हालेलुया, वो दीवार आसानी से भरभरा कर नीचे गिर गई। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, जो आपको हमें विजय दिलाता। जो हम है ना संसार में कई सी चीजों से गुजरते होंगे, कई से बंधनों से गुजरते होंगे, कई दुश्मन हमारे पीछे होंगे, परमेश्वर के साथ है ना, यहाँ परमेश्वर के बिना हम ना कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा आपका विश्वास है, क्योंकि जय पाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह, जो हमारा आपका परमेश्वर है, जो विजयी हुआ, वो आपको हमें भी विजयी करना चाहता, आपको हमें भी वो जीवन देना चाहता, जो हम सब विजयी हो सके। हालेलुया है ना। और हम लोग देखते हैं कि साउल राजा के बारे में ना, साउल राजा वहाँ पर जो एक राजा है, और साउल राजा वो है जो योद्धा उनके पास है, पूरा सैनिक है। और पहला शमूएल का ना, वहाँ पर पहला शमूएल का 17 अध्याय वचन 6 में जो पढ़ोगे, तो वहाँ पर साउल राजा ने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर गोलायत नाम का व्यक्ति जो क्या कर रहा था, वहाँ पर ललकार रहा था कि तुम्हारे इज़राइल देश में कोई है योद्धा जो मुझसे लड़ाई लड़ सके, जो जीत सके। और वहाँ पर साउल राजा है ना, उसके पास सैनिक है, वो राजा है, उसके पास सब अधिकार है, मगर उसके पास क्या नहीं है ना, उस गोलायत से लड़ने के लिए सामर्थ्य नहीं है। मगर वहाँ पर किसको भेजा परमेश्वर ने ना? दाऊद राजा को परमेश्वर ने भेजा। और दाऊद राजा ने सिर्फ ना, मैं वो पूरा कहानी में नहीं जा रहा हूँ ना, आपको पता है ना, दाऊद राजा वहाँ पर आकर क्या किया, एक गुलाल लेकर ना, उस गुलायत को जो ना योद्धा था, जो कोई उसे जीत नहीं पा रहा था, मगर दाऊद राजा के पास परमेश्वर था, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको विजयी दिलाया। हालेलुया। क्या किया, उसी का तलवार लेकर, उसी का तलवार को है ना, उसी का तलवार लेकर उसके धड़ सर को क्या किया, धड़ से अलग कर दिया, और राजा के पास लेकर जा रहा है। तो सारे लोग गाना कौन सा गा रहे थे? साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। हालेलुया। ये है विजयी का झंडा, ये है विजयी का जीवन, जो यीशु मसीह के साथ जब हम जीते हैं, परमेश्वर हमें वो जीत दिलाता है। हमें जो लोग सोचेंगे नहीं कि होगा या नहीं होगा, लोग सोचेंगे ना जो असंभव है, जो नामुमकिन है, पर परमेश्वर उसे मुमकिन में बदलता है।
क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता? परमेश्वर से। हालेलुया कहो ना, परमेश्वर से हो सकता है। वही परमेश्वर हमें और आपको जीत दिलाता है ना। इब्रानी का 11 अध्याय जब पढ़ोगे तो इब्रानी का 11 अध्याय में विश्वास के हीरो कहा गया है वहां पर, जो लोगों ने वहां पर जीता है और विजय हुए लोगों के वहां पर नाम आपको मिलेगा। मालूम है वहां पर नाम विजयी हुए के लोगों के नाम है वहां पर, पता है? वहां पर इब्रानी का 11 अध्याय पढ़ोगे आपको 25 बार विश्वास के बारे में मिलेगा। क्यों इब्रानी का 11 अध्याय में 25 बार लिखा है? क्योंकि वो लोग ने जो जीता है, वो लोग जो विजयी हुए हैं, उनका नाम वहां पर लिखा है ताकि वो लोग क्या कर सके। उनका नाम इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह पर क्या किया उन्होंने? परमेश्वर पर विश्वास किया। यीशु मसीह पर विजयी हुए लोग थे और उन्होंने वो जीत को जिया। क्या हम विजयी जीवन जी रहे हैं उसके नाम से? क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? क्या आप विजयी हुए हो? क्या आपका जीवन जो यीशु मसीह ने आपको जीत दिलाया क्रूस पर, उसके नाम पर आपने विश्वास किया, क्या विजयी जीवन जी रहे? क्या विजयी हो रहे आप? क्या विजयी जीवन जी रहे? क्या आप जीत रहे हो हर एक चीजों में? प्रार्थना में कैसे हिजकिय्याह राजा ने जीता, परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसने 15 साल आयु बढ़ा लिया। हालेलुया ना, ये है विजयी, ये है जीवन जब हम जीते हैं। और दाऊद राजा गोलायत को मारने के लिए जो कोई ना काम नहीं कर रहा था, लड़ाई को जीत नहीं पा रहा था, मगर परमेश्वर ने क्या किया? उसको जीत दिलाया ना। इसीलिए फिलिपियों का 4:13 में कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो हमको और आपको सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, उसके नाम से जो हम करते हैं ना, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्याओं में जो हम अपना जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमको क्या करता है? विजयी दिलाता है, हमें जीत दिलाता है। और वो जीत आपको हमें कामयाबी की ओर लेके जाता है। हालेलुया है ना। और वो कामयाबी जो कामयाबी होने से, विजय होने से हमें और आपको कई बार निराश करता है ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसी बातें हैं, और आपका हमारा दुश्मन जो हमें और आपको विजयी होने से रोकता है, कौन है वो? शैतान। हाँ, धीरे भी उसका नाम ले रहे, डरते हो क्या? हाँ, क्या नाम है? शैतान है ना। शैतान हमें विजय होने नहीं देगा। आप ध्यान से सुनो ना, इस सब को ध्यान से सुनो। शैतान आपको हमें विजयी होने ना देगा, क्योंकि जब यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने वाले थे, कई ऐसी अड़चने यीशु मसीह के बीच में लेकर आए। पता है, पतरस को कहा, यीशु मसीह ने कहा मुझे मेरे पकड़ने वाले क्या हो गए? निकल चुके हैं, और तुम क्या करो? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पढ़ो। मगर यीशु मसीह ने जब कहा कि मुझे पकड़ने वाले आने वाले हैं और मैं क्रूस पर मारा जाऊंगा और मैं गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, पतरस क्या कहा? पतरस ने कहा यीशु तू क्रूस पर नहीं जाएगा। क्या कहा? तेरी जगह पर मैं जाऊंगा। यीशु पतरस ने कहा ना, तू क्रूस पर नहीं जाएगा ना, तेरे बदले मैं जाऊंगा। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? दूर हट शैतान, दूर हट शैतान ना। वो विजय होने के लिए यीशु मसीह जा रहा है, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए। मगर शैतान अड़ंगा लगा रहा है जीत दिलाने के लिए आपको ना, हमें और आपको कई ऐसी चीजें लेकर आएगा। मगर यीशु मसीह ने और एक सब कहा। पतरस ने जब बोला कि तेरे बदले मैं जाऊंगा, तो यीशु ने कहा आज ही के रात तू मेरे नाम से 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। 3 बार इनकार करने के बावजूद भी पतरस को यीशु मसीह ने ना खोया नहीं ना। यीशु मसीह ने उसको, पतरस को इस्तेमाल किया और कई बार। मगर एक ही चीज है ना, आपका हमारा विश्वास ना। और ये शैतान हमें कई बार हमारे जीवन में गरीबी लेकर आएगा, कई बार पैसे की घटी लेकर आएगा, कई बार है ना हमारे शांतियों को, हमारे घरों में वो चुरा ले जाएगा। आपके जीवनों में नौकरी नहीं मिल रहा है ना, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं है, हाँ, बिजनेस नहीं चल रहा है, हाँ, कई इसे पड़ोसी हमको तकलीफ दे रहा है, हाँ, हमारे परिवार के लोग मुझे नीचे गिरा रहा है। कई ऐसी चीजें शैतान हमें आगे ना जाने के लिए ऐसी चीजें लेकर आएगा, ताकि तुम क्या ना हो सको? विजयी ना हो सको ना। हम और आप विजयी ना हो सके, हमें वो लाचार कर देता है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कहाँ जाने का चर्च में, कहाँ जाने का प्रार्थना में, ना कुछ नहीं होता है ना। शैतान ऐसी चीजें लेकर आएगा ताकि तुम क्या हो? विजयी ना हो सको। और एक ही चीज है ना, एक बार एक लड़की
एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में सारे बच्चे लोग ने उसको बोला कि तू है ना फेल हो गई। उसने बोला, उनकी सहेली लोगों ने बोला तुम फेल हो गए। और वो पता है तो उसने क्या किया, जाकर आत्महत्या कर लिया। और दूसरे दिन है ना रिजल्ट आया तो वो पास हो गए। पता है ये न्यूज़ पेपर में आया था, समाचार में आया था। ये सच्ची घटना है। शैतान कई बार ऐसे लोग हमारे बीच में आ जाते हैं, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम विजयी नहीं हो सकते, तुम पास नहीं हो सकते, तुम कभी कुछ काम के नहीं हो ना। शैतान इसी तरह कई ऐसी चीज़ें हमारे हालातों को लेकर आएगा, हमारे हालातों को बिगाड़ देगा, हमारे आपके जीवन में मौत लेकर आएगा। मगर ये मौत को जय पाने वाले के नाम पर आप और हम विश्वास करने वाले लोग हैं, और हमें और आपको कई बार वो निराश करेगा, हमारे पास कई बार आएगा। इसीलिए पहला पत्रस का 5:8 में क्यों कहता है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमेशा तैयार रहता है। तो तुम और हम विजयी जीवन जीने वाले लोग क्यों नहीं हम तैयार होते, क्यों हम उसका सामना नहीं कर पाते ना। ऐसे कई ऐसे बातें हमारे जीवन में आती है। कई लोग बोल देते हैं कुछ नहीं होता ना। शैतान ऐसी कई चीज़ें हमारे मन में लग डालेगा, टेम्पटेशन डालेगा ना, चिंता लेकर आएगा ना। मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरे बहू अच्छा नहीं है। कई ऐसे परिवारों के ना चीज़ें हमारे हालातों को बिगाड़ने के लिए कई ऐसी चीज़ें लेकर आएगा। शैतान से हमें लड़ाई लड़ना है ताकि हम विजयी हो सके। शैतान से हमें लड़ना पड़ेगा ना। आपको हथियार का जरूरत पड़ेगा, तब आप जीत पाओगे, तब विजयी हो पाओगे। आसान नहीं है, सिर्फ आसान नहीं है। नाम लिया, यीशु का नाम लिया काफ़ी हो जाएगा नहीं। आपको उसका पीछे चलना होगा, उसके हथियारों को उपयोग करना पड़ेगा। तो इफिसियों का 6 अध्याय में जो हथियार है, हथियार कौन से विश्वास का ढाल, आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा का झिलम, ये सारे शस्त्र वस्त्र को जो पहनोगे तब आप जीत पाओगे, तब आप विजयी हो पाओगे। मगर पता है आपका विश्वास कई बार आपको नीचे लेके जाएगा। सांप सीढ़ी, आपने देखा सांप सीढ़ी को ना, बहुत अच्छे से ना, जैसे जैसे आप खेलोगे धड़ाधड़ ऊपर जाओगे, जैसे 99 में आओगे सीधा नीचे ना। शैतान ऐसे आपके हमारे जीवन में वो कार्य करता है आपके विश्वास में नीचे लाने के लिए। और आपका विश्वास ना यूं ही ना हो, कहीं ऐसा ना हो ना कि हम नाम के लिए विश्वास कर रहे हैं, जा रहे हैं, मालूम पड़ा जब जैसे शैतान ने किया डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और आपका विश्वास हमारे लिए ना बोलते हैं कि वो चट्टान की तरह, कि हमारा विश्वास ये नहीं बालू की तरह, बालू में ना हो ना। याद है यीशु मसीह ने बीज लिया, क्या कहा, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ कटीली है ना झाड़ियों में गिरे, और कुछ पथरीली भूमि में गिरे, और कुछ बीज जो है अच्छी भूमि में गिरे। मगर कौन सा जो फल लेकर आया ना, जो अच्छी भूमि में गिरा। जो कटीली झाड़ियों में गिरा वो बढ़ा तो ना, विश्वास में आया तो, मगर चिंता सुख विलास आया, चला गया वापस नीचे। चट्टान पर गिरा बीज, वो जड़ पकड़ा ही नहीं, उसका विश्वास वहीं पर खत्म हो गया। मगर अच्छा बीज जब गिरा वो क्या किया, फल लेकर आया। मगर आपका हमारा विश्वास है ना, हमें और आपको वो विजयी के लिए वो लेके जाएगा, हमें और आपको आगे लेके जाएगा ना। विजयी का मतलब यही है कि आपका परमेश्वर का जीवन, जो आपका साथ परमेश्वर का जो जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना मतलब करीबी है, उससे हम जीत पाएंगे, उससे हमारा विश्वास से हम कामयाब हो पाएंगे। मगर पौलुस तीमुथियुस को कुछ बोल रहा है। पहला तीमुथियुस का 6:12 में कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। यहाँ पर पौलुस ना उसके शिष्य है जो तीमुथियुस को वो कह रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया ना। कहता है यहाँ पर कि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने तुझे और हमें बुलाया है उसके राज्य के लिए, हम और आप दुनिया में एक गवाह बन सके, है ना। अगर हम और आप जीते हुए नहीं हुए, हारे हुए हैं, अगर किसी घर जाएंगे क्या गवाही देंगे, क्या मेरे घर में राशन नहीं है, ये गवाही देंगे हम लोग ना। अगर यहाँ पर क्यों कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले ना। अपने जीवन में जिस विश्वास से परमेश्वर ने आपको हमें बुलाया ना अनंत जीवन के लिए, उसको आपको पकड़ के रखना है
ताकि आप जीत सको, ताकि आप विजयी हो सको, और वही विजयी आपको हमें अनंत काल के लिए जो देगा उसे पकड़ के रखना है, ताकि आप जीत सको। जीतने के लिए आपको हमें तैयार होना पड़ेगा, वो हथियार को लेना होगा, और हथियार हमारा परमेश्वर है जो सहायक है, जो हमेशा आपकी मदद करता है, हमेशा आपकी सहायता करता है। जब भी आप पुकारते हो परमेश्वर आपकी पुकार को सुनता है। इसीलिए पौलुस दूसरा तीमुथियुस में खुद कहता है, यहाँ पर पौलुस यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस का 4:7 में कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। क्या बात है, एक इंसान जब यीशु मसीह के साथ वैसा जीवन जीता है और जीतता है तो वो इसी प्रकार वो कह सकता है ना। यहाँ पर उसे कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने अच्छी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। यीशु मसीह जो जय पाने वाले के नाम पर हमने और आपने विश्वास किया है, और वो विश्वास का रखवाली आपको हमें करना है। हालेलुया। क्या हम कर रहे हैं पता नहीं ना। क्या हम हफ्ते में एक दिन आकर 2 घंटा परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताकर क्या हम जीत पाएंगे? हाँ, क्यों? पौलुस पहले थिस्सलुनीके 5:17 में कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर जाने से पहले चेलों को क्यों कहा कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो, हाँ, तुम्हारे जीवन में तकलीफें ना आए, समस्या ना आए ना। शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमारे जीवनों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई ऐसे शक्तियों को लेकर आएगा, और आपका हमारा विश्वास का रखवाली करने वाले परमेश्वर जो जय पाने वाले के नाम पर हमने विश्वास किया है, वो हमें और आपको जीवन जीना है। हालेलुया। प्रार्थना से हम जीत हमें दिलाता है ना। प्रार्थना आपका हथियार है। अगर हम और आप प्रार्थना नहीं कर रहे, उपवास नहीं रख रहे, परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिता रहे, आप कभी जीत नहीं पाओगे। और आपको जीतने के लिए आपके पास वो हथियार है, प्रार्थना। प्रार्थना ही वो है जो ना, जैसे बाइबल खोलते हो, वचन को पढ़ते हो, कि वचन क्या है? 2 धारी तलवार है। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया मत्ती का 4:4 में, कहा इस पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। शैतान कई ऐसी चीजें लेकर आ सकता है हमारे आपके जीवनों में, पर आपका विश्वास मजबूत हो, चट्टान की तरह आपके पास परमेश्वर का वचन हो, हाँ, वो वचन जब होगा तब हम और आप जीत पाएंगे। और प्रार्थना हमारे लिए सामर्थ्य से ऊपर वो काम करता है, सामर्थ्य से ऊपर काम करता है प्रार्थना। याद है आपको निर्गमन का 17 अध्याय वचन अगर 12 पढ़ोगे तो लड़ाई के मैदान में यहोशू जो वहां पर लड़ाई के मैदान में लड़ाई को हार रहा था, क्या कर रहा था? लड़ाई को हार रहा था। मगर वहां पर मूसा ने देखा कि ना यहोशू जो है लड़ाई को हार रहा है, तो क्या किया? दूसरे दिन गया पहाड़ पर और वहां पर वो प्रार्थना करने लगा। जैसे जैसे उसने प्रार्थना करने लगा और यहोशू क्या हुआ? वो लड़ाई को जीतने लगा। हालेलुया। और जब जीतने लगा और जब मूसा का हाथ ऊपर था तो जीत रहा था, जैसे जैसे उसका हाथ नीचे आया और वो हारने लगा, तब वहां पर कौन आया? हारून और हूर दोनों व्यक्तियों ने क्या किया? एक एक उनके हाथों को थाम लिया, और थामने के बाद में क्या हो गया? वो जीत को आसानी से जीत गया। हालेलुया। बाइबल में से कई लोग हैं जो लड़ाई को लड़ा और उन्होंने विजयी हुए और उन्होंने जीता। और ये जीत है ना, परमेश्वर के बिना कभी आप नहीं जीत पाओगे। परमेश्वर के बिना आपका हमारा कार्य है ना असफल है, कभी सफल नहीं हो पाओगे ना। ये परमेश्वर आपका मददगार है, वो आपको विजयी देने के लिए जय पाया, तो आपको भी हमें भी वो जय पाने के लिए, विजयी होने के लिए, जीतने के लिए आपको हमें उसके राज्य में बुलाया, ताकि हम और आप उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। याद है उपवास प्रार्थना से हमें जीत मिलता है ना। कई उपवास प्रार्थना मालूम है, ये फ्राइडे नहीं, उसके पहले शुक्रवार को उपवास प्रार्थना के साथ हम अंधेरी में परिवार में गए। उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, सिर्फ 3 गाना हम लोगों ने गीत गाया, और जैसे गाना गाने के बाद में जैसे प्रार्थना करना शुरू किया, आसानी से वो जीत दिलाया। वो उपवास और प्रार्थना का सामर्थ था, और परमेश्वर ने ज़्यादा समय नहीं लगाया। वो परिवार आज पूरी तरह से चंगाई है। हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? जीत दिलाया ना। ये हमारा आपका उपवास प्रार्थना, जो हम तालियां दे सकते हैं हम परमेश्वर ना। ये उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें और आपको जीत दिलाता है।
कंजूसी कर रहा है, ताली बजाने लगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो ना। विजयी होने के लिए ना, आखिरी में विजयी होने के लिए आपको हमें निर्णय लेना पड़ेगा। क्या निर्णय लेना पड़ेगा? आपका विश्वास सिर्फ दिखाई देना नहीं चाहिए। फिलिपियों का 2:5 कहता है कि आपका स्वभाव सिर्फ है ना नाम के लिए ना हो, वैसा चाल चलन हो, वैसा आपका जीवन हो। आप निर्णय लो कि आप परमेश्वर का जन हो। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया ताकि तुम और हम अनंत काल का जीवन, जो अनंत काल का घर जो हमें हमारे आपके लिए स्वर्ग में रखा है, वहाँ आप रह सको, ताकि आपको हमें वो विजयी का जीवन दिलाया, ताकि तुम और हम क्या करें, जीत, इस दुनिया में रहकर क्या करें, जीत सके। हालेलुया। और जीतने के लिए आखिरी में एक ही चीज है ना, आपका निर्णय। आपका निर्णय क्या है? क्या आप कलीसिया आ रहे हो? क्या प्रार्थना कर रहे हो? क्या परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो? मैंने कहा ना, हफ्ते में 1 दिन और 2 घंटा में आप कभी जीत नहीं पाओगे। निरंतर परमेश्वर के साथ आपको संगति होना चाहिए। मौका दोगे, शैतान कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में लाएगा, मगर उससे लड़ने के लिए, आपको जीतने के लिए, आपको हमें विजयी जीवन यीशु मसीह ने दिलाया। तो उसके पर पूरा विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और दूसरा निर्णय आपको समझ में आया। दूसरा, आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन क्या है ना? मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर करके ना मानना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम और आपका विजयी जीवन, हम सोच सकते हैं कि कहीं मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई एरिया है, कोई जगह है जो हम जीत नहीं पा रहे हैं, या मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है, लगता मैं इस जगह पे कमजोर हूँ, तो वहाँ जीतने के लिए आपका विश्वास कमजोर है, वहाँ पर मजबूत करो। आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए हम जीत नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को बदलने के लिए हम नहीं बदल सकते, परमेश्वर बदलेगा, है ना। परमेश्वर ने आपको कहा कि निर्णय लेना है और आज्ञा पालन करना है। क्या आप आज्ञा पालन कर रहे हैं? परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं? क्या उसके विश्वास के द्वारा आप जीत जो यीशु मसीह जय पाने वाला है, उसके नाम पर आपने विश्वास किया, क्या आप विश्वास के द्वारा अपना जीवन जी रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं? तीसरा, आराधना करना। आराधना वो है जो सामर्थ्य से भी बढ़कर है। जो आराधना कहता है ना, वचन आराधना में, गीत में हम लोग गाते हैं, आराधना में क्या है? चंगाई है। आराधना में क्या है? छुटकारा है। आराधना में क्या है ना? आज़ादी है। हर एक बीमारी से परमेश्वर आज़ाद करता है। आराधना आपका, हमारा परमेश्वर का एक हिस्सा है, जो हमें और आपको परमेश्वर के पास लेकर जाता है, और हम और आप तब जीत पाएंगे, तब हम कामयाब हो पाएंगे, तब हम विजयी हो पाएंगे ना। और एक ही चीज़ है, परमेश्वर का आखिरी में एक रिश्ता आपका मजबूत हो ना। ये रिश्ता परमेश्वर का आपका जब मजबूत होगा, तो आप और हम विजयी हो सकते हैं। हमारे लिए कीमती यीशु मसीह का क्रूस, हमारे लिए जो जीत का ना, जीत यानी विजयी का चिन्ह है, वो क्या है? यीशु मसीह का क्रूस। यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह ने क्यों कहा, जो कोई मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरा कौन है? शिष्य है। क्यों कहा ना? यीशु मसीह का चिन्ह है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्रूस लेके चलना है ना, यीशु मसीह की बातों को मानना है, उसकी आज्ञा को पालन करना है, उसके साथ रिश्ता को मजबूत करने के लिए यीशु मसीह कहता है, जो मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरा शिष्य है, वही मेरा पुत्र है, वही मेरा संतान है, वही मेरा वारिस है। जो परमेश्वर के प्रेम से आपको हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया ना। क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या ऊंचाई, क्या गहराई ना, कहने का मतलब है कौन सा भी पहाड़, कौन सी भी बीमारी, कौन सी भी समस्या, कौन सा भी कर्ज हमारे आपके जीवन में कभी भी वो ठहर नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर वो हमारे आपके लिए विजयी का जीवन जिया, जो हमें और आपको जीत दिलाया। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब में यूहन्ना कहता है यहाँ पर 2:7 में, जिसके कान हो वो क्या करे? सुन ले। यहाँ पर ध्यान से सुन रहे सब लोग? ये आखिरी में है ना। यहाँ पर कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या कहता है आगे? जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। जो जय पाया, जो विजयी हुआ, जो जीता, उसको क्या करेगा? अनंत काल का जीवन देगा, और उसे स्वर्ग में वो फल
जो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए विजयी का जीवन जीने के द्वारा हमारे लिए रखा है, वो हम सबको देने वाला है। हालेलुया। क्या हमको विजयी जीवन जीना है? क्या हमें जीतना है इस संसार में रहकर? ना संसार में रहकर हम परमेश्वर के साथ रहकर ना हम जीत पाएंगे, क्योंकि जय पाने वाला हमारा यीशु मसीह है और उसके नाम पर हमने क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास ही है जो हमें और आपको ना अनंत काल का जीवन देगा। इसीलिए पहला कुरिन्थियों का 9:24 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हमें और आपको पौलुस यहाँ पर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो सभी लोग दौड़ते हैं ना, मगर दौड़ में हर एक लोग दौड़ता है, मगर जीतता वही है जो ना यीशु पर विश्वास करता है, जो उसके नाम पर ना उसकी महिमा करता है, और वही क्या करेगा? जीता हुआ इंसान इनाम लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? हाँ, स्वर्ग में। जोर से बोलो, कहाँ लेके जाएगा? हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि जय पाने वाले के नाम पर हमने और आपने क्या किया? विश्वास किया, क्योंकि संसार पर जय प्राप्त करने वाला जो यीशु मसीह है, उसके नाम पर हमने क्या किया? विश्वास किया। आमीन।